देश और दुनिया के मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी अब नहीं रहे हैं। राहत इंदौरी अरविंदो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है आज। राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगभग वो पिछले 2 दिनों से वहां भर्ती थे। आज खबर ये मिल रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। तो अरविंदो हॉस्पिटल के जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने बताया है कि राहत इंदौरी को कई प्रकार की दूसरी दिक्कतें भी थी, इलाज के दौरान वो सामने आई, जिसमें पायलेटर निमोनिया, 70% लंग खराब होना, कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंशन, डायबिटीज प्रॉब्लम भी शामिल थी। आज दोपहर करीब 4:40 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा, सीवियर अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया है। राहत इंदौरी के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। राहत इंदौरी के साथी शायरों और कवियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ ने, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कई राजनीतिक दल के नेताओं ने राहत इंदौरी की अचानक इस दुख भरी खबर पर शोक व्यक्त किया है। प्रसिद्ध शायर श्री राहत इंदौरी जी का आज निधन हो गया है। वो अस्वस्थ होने के कारण 4-5 दिन से किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। फिर 1.5 दिन पहले ही वो अरविंदो अस्पताल में आके भर्ती हुए। कोरोना जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आई। वो हाई ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज एवं कुछ किडनी की बीमारियों से ग्रसित थे। आज 1 बजे सडनली उनको कुछ चेस्ट पेन हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। डॉक्टर्स ने सीपीआर देने की कोशिश करी, उसके बाद वो एक बार रिवाइव भी हुए, पर उसके बाद भी वो नहीं मेंटेन कर पाए अपना बीपी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। इंदौरी साहब का असमय हम लोगों के बीच से चला जाना साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और मैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राहत इंदौरी जी का असमय चला जाना हमारे साहित्य के क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति। तो सीएम शिवराज ने ट्वीट किया, राख के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देती है, सफर जारी रखो। एक नदी के हैं 2 किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। राज जी, आप यूं हमें छोड़कर जाएंगे, ये सोचा न था। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अलविदा राहत इंदौरी साहब, आपकी शायरी फिजा में हमेशा गूंजती रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो हमें अचानक असमय छोड़कर चले जाएंगे, यह विश्वास नहीं हो रहा है। राहत इंदौरी जी का निधन पूरे विश्व की साहित्यिक परिधि के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। गुणों को मैं इस समय स्मरण कर पा रहा हूं जो आज के युग के कवियों और शायरों में मिलना मुश्किल है। तो जिस तरह से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, आपने देखा होगा, हर कोई शख्स जो है शोक व्यक्त कर रहा है। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इंदौर में जिस तरह से हर गली मोहल्लों में उनकी शायरी जो है बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती थी, चाहे वो ईद का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, हर कोई बधाई के साथ साथ, चाहे वो प्रेमी भी क्यों ना हो, हर एक शख्स के लिए, हर एक उम्र के तकाजे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायरी की है। और एक शायरी मुझे भी याद आती है, उन्होंने लिखा था कि यह हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। सवाल यह है कि जिस तरह से कोविड-19 उन्हें हुआ, फिर उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आना, उनका अस्पताल जाना,
उनका आखिरी ट्वीट भी है कि आप कृपया घर पे फोन ना करें। देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वाले हैं। अरब कंट्रीज से लेकर लगातार यूरोप, एशिया, हर जगह उनके चाहने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं वो सब स्तब्ध रह गए होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से ना केवल बच्चे बल्कि हर एक उम्र दराज के लिए राहत साहब के जो कवि जो जितनी भी कविताएं होती थी वो हर किसी के दिल को छू लेती थी। कुछ लाइनें जो राहत साहब ने अभी 4 से 5 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसके पहले ही उन्होंने ये लाइन जो है ये कोरोना संक्रमण के समय में लिखी थी, और वह खुद कहते थे कि मैं खुद 3 महीने बाद राहत इंदौरी से मिला हूँ। तो वे लाइनें कुछ इस तरीके थी कि मैं चलता रहता हूँ सूरज के साथ साथ, एक अजीब सा सुस्त मुझे यार मिला है, मैं घिरा रहता हूँ एक अजीब सी आग की ओर कि उस पर जबर ये है कि मुझे कागज़ का मकान मिला है। तो ऐसी कई लाइनें जो हैं वो राहत साहब ने इस कोरोना संक्रमण के दौरान लिखी, और कई मरतबा वे अपनी बातों में हुक्मरानों को भी चेताते रहते थे कि पूरे देश विदेश में क्या चल रहा है और क्या वर्तमान स्थिति पर बात होना चाहिए। लगातार जिस तरीके की डॉक्टर्स की ओर से अभी रिएक्शन आए हैं कि आपको एक और अंदर की बात बताना चाहता हूं कि जब वो एडमिट हुए थे तब चूंकि डॉक्टर विनोद भंडारी उनके काफ़ी पुराने मित्र भी रहे हैं, और ऐसे में वो हॉस्पिटल जब नहीं जा रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर विनोद भंडारी से पहले फ़ोन पर बात की, उन्होंने उन्हें समझाया, उसके बाद वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर विनोद भंडारी का ये भी कहना है कि चूंकि वो घर पे ही थे और कोरोना पॉजिटिव हो गए तो इसको लेकर भी वे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो किसी के कोई संपर्क में नहीं आए थे और इसको लेकर काफ़ी हाइपर टेंशन में चले गए थे। उन्हें समय समय पर खुद डॉक्टर विनोद भंडारी जो कि अरविंदो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं वो फ़ोन लगा के उन्हें लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, समय समय पर दवाइयों के लिए कहते रहते थे, लेकिन उनसे उनका जो चिड़चिड़ापन है वो जाहिर हो रहा था, क्योंकि लगातार चाहे उनके आँख के इलाज की बात हो या फिर उनके जो दूसरे इलाज की बात हो, उसके बाद से वे लगातार घर में थे, ना तो किसी से मिल रहे थे और ना ही किसी के कांटेक्ट में आए थे। और ऐसे में वो कहाँ संक्रमित हुए, किस तरीके से संक्रमित हुए, ये बात उन्हें काफ़ी परेशान किए जा रही थी। लेकिन साहित्यिक जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक हर वो व्यक्ति जो राहत साहब को सुनता था और उनकी जो लाइनें होती थी वो हर किसी के अलग जहन में समाये हुए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हर उम्र दराज का व्यक्ति हो, आईआईटी कॉलेज से लेकर भोपाल के हर एक सीनियर मुशायरे में अपनी महफिल को सजा देने वाले, हर एक व्यक्ति के दिल में जगह बना देने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी इस तरीके से चले जाएंगे। किसी ने भी इस बात को इस तरीके से सोचा नहीं था, लेकिन कोरोना में एक बड़ी जो दुखद खबर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं इंदौर में हर किसी के मन को राहत नहीं दी है। जी वाकई रवि, जिस तरह से अचानक से ये खबर आई, हर कोई स्तब्ध है। मुख्यमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े शायर, कवि, हर कोई स्तब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।